कराची में 6 जनवरी से लापता मुस्तफ़ा आमिर के केस में आज अहम पेशरफ सामने आई है। परसों इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन की तरफ से मुल्जिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करने और उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने के बाद पुलिस ने दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए उनसे रुजू किया था, जिस पर जज ने एक दफ़ा फिर पुलिस को मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड तो नहीं दिया, अलबत्ता केस की तफ्तीश के लिए JID बनाने का हुक्म दे दिया है। और इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध को आज तहरीरी अहकाम जारी कर दिए हैं। साथ ही कल पुलिस ने मुल्जिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए अदालत में जो दरख्वास्त जमा कराई थी उसमें वाक़े के हवाले से मज़ीद इंकिशाफात सामने आए हैं। CIA पुलिस के इंस्पेक्टर अमीर अशफाक हुसैन की जानिब से कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव जज के सामने दायर की गई दरख्वास्त के मुताबिक मुल्जिम अरमगान के 2 मुलाजमीन गुलाम मुस्तफ़ा और मोहम्मद ज़ुहैब से मालूमात हासिल की तो उन्होंने बताया कि जनवरी की पहली तारीखों में एक लड़का रात 9 बजे बॉस के कमरे में आया था और कार बंगले के अंदर खड़ी की थी। बॉस के साथ एक शख्स भी मौजूद था। फिर रात को 2 फायर हुए और बॉस ने हमें ऊपर बुलाया तो कारपेट पर ताज़ा खून था जो हमसे साफ कराया था, लेकिन हमने लड़के को वहाँ नहीं देखा। दरख्वास्त के मुताबिक मज़कूरा दोनों गवाहान की निशानदही पर 11 फरवरी की रात को मैंने यानी सब इंस्पेक्टर CIA ने बंगले के अंदर मुल्जिम अरमगान के कमरे का मुआयना किया और कारपेट को जिस जगह धोया गया था उसके अंदर और निचली तरफ निशानात मौजूद थे और क्राइम सीन यूनिट दरख्शां की टीम ने वहाँ से खून और कारपेट के नमूने ले लिए। इसलिए मुल्जिम की दरख्शां थाने में फिजिकल पुलिस कस्टडी की इजाज़त दी जाए। पुलिस की इस दरख्वास्त पर अदालत ने जिस्मानी रिमांड देने के बजाय JID बनाने का हुक्म दे दिया। कल हमारे प्रोग्राम में मुबैना मग़वी मुस्तफ़ा की वालदा ने तफसील से बताया था कि उन्हें मुस्तफ़ा की तलाश के हवाले से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पुलिस और रिमांड मुस्तरद करने वाले जज के रवैये पर भी सवाल उठाए थे। बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए, आपका बेटा बहुत अरसे से गुमशुदा है और आपको खुद पुलिस में ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, मीडिया पर आवाज़ उठानी पड़ रही है। क्या हुआ आपके बेटे के मुबैना अगवा के बाद? अगवा की तो हमें क्लियरिटी बाद में आई थी। पहले तो हमारा मिसिंग का ही केस चल रहा था। ये लोग हमें सेल्फ हाइडिंग और बच्चा चला गया है आपका क्योंकि गाड़ी नहीं है और फ़ोन एज सच उसका वो नॉन PTA है, इस तरह वाले एक्सक्यूज़ेस दे के हम लोग को मतलब लेके चुप कराते रहे हैं कि जी इट इज़ ऑल आवर फॉल्ट कि हम लोग इस तरह से चीज़ें, हमारी जो है हैंडीकैप सा केस है तो उस पर हम क्या उस पर पेशरफ कर सकते हैं। ये पुलिस करती है? मैं जी फ्रॉम 6 till 24 मैं कभी दरख्शां थाने कभी गिजरी थाने के सिर्फ मेरे चक्कर थे और उनको बताने के लिए प्लीज़ CDR आप लोग निकलवाएं, IPDR निकलवाएं। इसी दौरानिए में मैं दोस्तों से राब्ते करती रही और कई दफ़ा अरमगान के साथ इसकी रिफ्ट्स की मुझे जो है वो इत्ला मिलती रही। दफ़ा को कई दफ़ा ये धमकियाँ दे चुका हुआ है। हमने शुरू में ही नॉमिनेट भी किया था। 24 तारीख को इसी बच्चे की बात करते करते मेरी से कुछ इस तरह के सिलसिले चले कि उसको लगा कि मैं शायद फंसने वाला हूँ। मतलब इतने हाईटेक हमारे किडनैपर्स कहाँ से हो गए हैं कि वो ये अमेरिकन सिम से जो है आधी रात में जो है मुझे कॉल करना शुरू करें। खैर इसकी कॉल जो है वो मेरे लिए ब्लेसिंग ही बन गई कि मेरा केस AVCC को ट्रांसफ़र हुआ 10 दिन के अंदर अंदर। ये इसमें केस में इतनी पेशरफ्त हुई कि अल्लाह का करना ये हुआ कि मुस्तफ़ा के कुछ वॉइस नोट्स थे वो रिकवर हुए जिसमें उसने बताया कि अरमगान ने बुलाया है मुझे और फिर IPDR के हिसाब से उसकी लोकेशन वहाँ की 7:30 बजे आई। IO अपना केस क्या प्रेजेंट करने में ही नाकाम हो गया। उसके आधे अधूरे जुमले, उसने किडनैपिंग का कोई जिक्र नहीं किया, उसने मुस्तफ़ा का नाम नहीं लिया, वो बहुत अनक्लियर था। शायद उसी वजह से जज साहब को सिवियरिटी ऑफ केस समझ में नहीं आई कि वो कह रहे थे कि अच्छा DSP को गोली लगी, कैसे गोली लगी, मरा ही नहीं, तुम लोग बाकियों को क्यों नहीं लगी। शायद मैं बहुत नर्वस थी उस वक्त, मुझे उनका नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फिर 2 दिन का रिमांड कह के और मेडिकल का कह के अपनी बात ख़त्म की तो मैंने अपने उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने साफ साफ बोला बीबी मैंने आपकी बात सुननी नहीं है, आपकी बारी 30 दिन के बाद आएगी, आज इनकी बारी है।